शांति। आज की मुरली है मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन और भक्ति है छाछ। ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को क्या दिखाते हैं? मुख में मक्खन दिखाते हैं। ऐसा नहीं था कि कृष्ण मक्खन चुराने जाते थे, नहीं। अल्लाह किसी का कपड़ा चुराने गए, वो तो राजकुमार थे, कभी वहां ऐसा कोई काम करता नहीं। लेकिन मुख में मक्खन दिखाने का तात्पर्य ये है कि वो ज्ञान है उनके अंदर जो बाबा ने दिया, और चोरी का तात्पर्य ये है कि उन्होंने गुण को गुण ग्राही बने, किसी के भी गुण को ग्रहण किया। आज का प्रश्न है, निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? उत्तर है, निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाएं में आते हैं, फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते। संपूर्ण फिदा हो जाना, धरत परी धर्म न छोड़ो, यह प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की। हमारा क्या धर्म है? पवित्रता, शांति, ये हमारा धर्म। कुछ भी हो जाए हम अपने इस धर्म को न छोड़ें। यह प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की। वो सच्ची बुद्धि, वे बुद्धिमान देह से देह के सब धर्म को, बाप को याद, बाप की याद में रहते हैं। सच्ची बुद्धि पर देह के सब धर्म को भूल जाते हैं और बाप की याद में रहते हैं। इसका गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। तो हमने पहले भी शायद ये गीत सुना होगा। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। जब विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे। रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। इस धरती पर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। आ जा रे, 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 आ जा
बच्चों ने हम शांति गीत सुना। भगवानुवाच, भगवान कहा जाता है निराकार परम पिता को। भगवानुवाच किसने कहा? उस निराकार परम पिता परमात्मा ने। निराकार बाप आत्मा को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से सकती है। आत्मा को न मेल न फीमेल कहा जाता है। यह आत्मा न मेल होती न फीमेल। तो जब हम बॉडी कॉन्शियस से मुक्त होंगे ना, तो हम अपने आप को मेल फीमेल नहीं सोचेंगे, आत्मा समझेंगे। चतुर्भुज रूप की प्रैक्टिस करवाते थे भगवान कि सोचो कि लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज रूप विष्णु है, तो न मेल हो न फीमेल हो, उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। जो भी मनुष्य मात्र है वह सब ब्रदर्स है। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है तो आपस में सब भाई भाई हैं। यह हमेशा सबको समझाते रहे भगवान रक्षक है और भक्तों को भक्ति का फल देने वाला एक भगवान है। भगवान ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। आप समझाते हैं सर्व का सदगति दाता एक मैं हूँ। सर्व का शिक्षक पर श्रीमत देता हूँ और फिर सर्व का सदगुरु भी हूँ। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं, वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखाने वाला है। श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। उनको दैवी गुणधारी स्वर्ग का पुरुष कहा जाता है। पतित पावन सत्य विधाता एक को कहा जाता है। अभी सब दुखी पाप आत्मा भ्रष्टाचारी है। भारत ही सत्युग में दैवी भ्रष्टाचारी था, फिर वह भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता है। सब कहते हैं पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। तो राम राज्य रावण को जलाते भी हैं, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते। रावण को जलाते हैं, लेकिन दुनिया में कितना भी कोई विद्वान है लेकिन रावण को कोई नहीं जानता कि रावण है कौन। सोचते कोई देहधारी वाला था, लंका का राजा था, ऐसे सोचते। बट रावण तो 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, ये विकार ही रावण है। सत्युग से त्रेता तक राम राज्य, द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन, ब्रह्मा की रात सो बीके की रात। अभी रात पूरी हो, दिन आना है, लाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। 3 सेनाएं भी हैं। परमात्मा को कहा जाता है beloved most God Father, ocean of knowledge। जरूर नॉलेज देते होंगे ना। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप सुप्रीम सोल अर्थात ऊंच से ऊंच भगवान। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहना तो ये बाप का डिफेम करना। बाप ग्लानि कर कहते हैं, ग्लानि करते करते धर्म की ग्लानि हो गई है। भारत कंगाल भ्रष्टाचारी, तो भगवान को ही डिफेम कर दिया, उन्हीं को पत्थर भीतर में ठोक दिया। ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नर्क बनाता है और इसी बर्थ प्लेस को भगवान स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नर्क बनाता है। भारतवासी ऐसा समझिए, जब भगवान ने आत्माओं की रचना की होगी, उन्होंने जो पहले देवी देवताओं की रचना की तो उनके प्रिय हो गए। ना पहला जो हम कुछ भी बनाते तो कितना प्यार से बनाते हैं ना, फिर बाद में तो जैसे पहला आ, आ, पापड़ बना रहे हैं, या जब पापड़ को पाड़ता है कचौरी,
फुलवारी मरवारी जब पारा जाता है तो उसके शुरू शुरू वाला कितना प्यार से पारते हैं, पीछे वाला फिर कचर मचर कचर मचर कचर मचर डालते जाते पास 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 पास। तो ऐसे कोई भी काम शुरुआत वाला होता है तो बहुत प्यार से करते हैं। तो हम सब पहले पहले हैं जो भगवान ने जिनको बनाया, तो बड़े प्यार से बनाया भगवान ने, उसको बहुत प्यार करते हैं भगवान, और उनको रहने की जो स्थान दिया ना वो भी बड़े प्यार से भारत नाम दे करके बनाया। भारतवासी हम आए देवी देवता इस धरती पर है। उसके बाद फिर तो इसलिए भगवान बर्थ प्लेस भी किसको बनाते हैं, भारत को। स्वर्ग भी किसको बनाते हैं, भारत को। और ना रावण नर्क भी पहले किसको बनाता है, भारत को। अर्थात रावण के मत पर चल नर्कवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। हमारा ही देखा देखी दुनिया करते हैं, हम बुरे रास्ते पर चल पड़ते हैं तो वो भी चल पड़ते हैं। हम देह अभिमान में आकर धर्म कृष्ण को धर्म संस्थापक समझ लेते हैं तो दुनिया वाले भी धर्म संस्थापक को फॉलो करने लग जाते हैं। हमको देखकर ही लोग जीसस को पूजा करते हैं, मोहम्मद को पूजा करते हैं, साईं बाबा को पूजा करते हैं, गुरु नानक को पूजा करते हैं, हमको देखकर ही। क्योंकि हम भगवान को भूल कृष्ण में अटके, तो वो लोग भी परम पिता परमात्मा भगवान को भूल करके फिर गॉड के मैसेंजर में अटक गए। तो बाबा कह रहे हैं अभी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं, फिर उन्हों को बदलकर मैं दैवी संप्रदाय श्रेष्ठाचार्य बनाता। तो इसीलिए बाबा पहले हमको बोलते हैं कि तुम बदलो, क्योंकि तुम्ही को देख करके दुनिया बिगड़ी है, तो तुम बदलो ना तो दुनिया बदल जाएगी। लेकिन यही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम बदल ही नहीं पाते। लेकिन नहीं बदलेंगे तो ट्रिब्यूनल बैठेगा, ट्रिब्यूनल में बाप दादा होंगे, गुलजार दादी होगी, और जो एडवांस पार्टी में दादी और दादा लोग गए हैं वो लोग होंगे। और फिर सजा सुनाई जाएगी, केस चलेगा, मुकदमा चलेगा। तो बहुत ट्रिब्यूनल बैठती है। तो आप बहुत सारी आत्माओं का साक्षात्कार हुआ है, जो आत्माएं देह छोड़ी है उनका ट्रिब्यूनल बैठा गया है। अभी भी बैठता ही रहता है। तो बहुत सारे आत्माएं वो उनका आंखों देखा हाल है कि उनके ऊपर ट्रिब्यूनल बैठते उनको सुनाया जाता है कि आपने अभी ये किया, ये किया। तो अगले बार अब तो लास्ट हो गया ना, मान लेते हैं अगर और अभी 10-15 जन्म बाकी रहता ना, तो मान लेते हैं हमने किसी आत्मा को दुख दिया और हमारे बोल से उसे हर्ट हुआ या फिर कुछ भी हमने ऐसा किया, तो ट्रिब्यूनल बैठी तो फिर हमको उस आत्मा के पास जन्म लेना होगा, और ऐसे जन्म लेना होगा जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने अपने भाई को दुख दिया या किसी और पड़ोसी को दुख दे दिया या किसी, तो फिर मैं उसकी माँ बन करके जन्म लूंगी, जहाँ मुझे उसको बहुत पालना करनी होगी, उसका बहुत प्यार दुलार करना होगा। ऐसे करके जन्मल बैठती है, वहां निर्णय होता है कि अब आपको ऐसे जन्म लेना है, इस घर में जन्म लेना है और ये कार्य करने हैं। फिर भी अगर हम नीचे आकर के फिर भूल जाते हैं तो याद तो रहता नहीं। हमको कहाँ याद कि हम भगवान से मिले। वहां याद होता है जब हम ट्रिब्यूनल बैठते कि हाँ ये मैंने कर्म गलत किया और मैं ये करने गई थी। क्योंकि आत्माओं को भेजा जाता है अच्छा करने के लिए कि देखो तुमने पिछले जन्म में ये बुरा कर, जाओ और इसको सुधारो। अगर मेरे अंदर बहुत क्रोध था तो अपने अपने आप को शांत बनाओ। ऐसे ऐसे सिचुएशन आते हैं, जैसे किसी के पास सिचुएशन आया कि किसी को एक जन्म में बहुत शक्तिशाली था, तो दूसरे जन्म में उसको उस शक्ति को बैलेंस करने के लिए ज्ञान चाहिए था। तो दूसरे जन्म में उसका जब जन्म हुआ तो उसको अपांग बनना पड़ा। अपांग के साथ साथ बेड रिडन हो गए। बेड रिडन होने के कारण वो दिन रात पढ़ाई ही उसके पास एक ऑप्शन रह गया, तो पढ़ाई करती थी। तो ऐसे करके जो ट्रिब्यूनल बैठती है वो हमारा निर्णय करती है। तो अभी तो लास्ट है, अभी ये जो ट्रिब्यूनल बैठेगी ये वहीं की वहीं सजाएं सुनाएंगी। ऐसे लगे साकार शरीर में हम सजा भोग रहे हैं। पूरे पड़ना, और शरीर में बहुत दर्द होना, अग्नि समान ज्वाला में महसूस होना, वो सारा कुछ होता है। बट रियल में नहीं कि आत्मा मनुष्य को छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो महसूस वहाँ होता है। जैसे कि सांप रेंग रहे हो बदन पे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे से
तो वो ट्रिब्यूनल बैठ करके अगर हम भ्रष्टाचारी ही रहे, बाबा की अवहेलना ही करते रहे, एक भी श्रीमत हम नहीं फॉलो कर रहे, एक भी ऐसा श्रीमत है जो छूटा हुआ है, तो ट्रिब्यूनल बैठ करके सजा खाएंगे। लेकिन अगर हम पक्का पक्का चल रहे हैं, अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञा करके परिवर्तन कर रहे हैं, तो फिर ट्रिब्यूनल से बचे जाएंगे। बाबा के हाथ में हाथ डाल करके बाबा के दुल्हन बन करके चले जाएंगे। जैसे वो दुल्हन, दूल्हा और हम दुल्हन और सारी दुनिया बाराती ऐसे चले जाएंगे। तो हमको अपना अपना सोचना चाहिए। हम सोच रहे थे कल कि बाबा ट्रिब्यूनल में तो नहीं जाना है, ट्रिब्यूनल बड़ा मुश्किलात, एक तो कि शर्म कि सबके सामने ट्रिब्यूनल में आना, पहला बात। दूसरा कि सजा, इतना गंदा गति को नहीं प्राप्त करना। कुछ भी कर रहे हैं, दुनियादारी में फंस करके अमृत वेला छोड़ रहे हैं, मुरली भूल रहे हैं, मुरली रिवाइज नहीं कर रहे, पढ़ा और भूल गए, उसको फॉलो नहीं किया। हर एक चीज इसमें जो बाबा बोल रहा है उसको हमको पूरे दिन में यूज करना है, इसका पॉइंट्स नोट करके। एक कान से पढ़ा, एक कान से निकाल दिया, सजा। अमृत वेला मिस किया, सजा। घमासान मिस किया, सजा। ब्राह्मण लहसुन प्याज नहीं छोड़ा, सजा। दूसरे को दुख दे रहे, सजा। पर चिंतन पर मत में है, सजा। तो जितने भी ब्राह्मण नियम धर्म मर्यादा है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सजा। पवित्रता नहीं अपना रहे, सजा। अभी भी पैसे और ये सब के लोभ में है, विकार में है, क्रोध लोभ मोह का किसी भी विकार में थोड़ा सा भी खाने में, एक रोटी ज्यादा खा ली, अच्छा बना और खराब बना तो खाना ही नहीं रुक रहा है, और कुछ खोज रहे हैं, टेस्ट खोज रहे हैं, सजा। हर चीज की सजा, छोटा बड़ा चाहे कितना भी हो, उचित सजा। ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। तो एकदम सूक्ष्म पाप से बचना, व्यर्थ संकल्प चल रहा है, अननेसेसरी किसी पे सोच रहे हैं, सजा। पास्ट प्रेजेंट के फ्यूचर के बाबा ने जो ज्ञान दिया उसका दान नहीं किया तो सजा, पक्का सजा। जैसे हम सर्विस नहीं कर रहे तो सजा। तो सारी ब्राह्मण मर्यादाओं को पूर्ण करना ताकि हम सजा से बच पाए। क्योंकि प्रजा कौन होता है? जो सजा में जा करके सत्युग में आता है वो प्रजा बनता है। तो इसीलिए 100% क्या बनना है? श्रेष्ठाचारी ब्राह्मण मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, 100% पवित्र बनना है। बिना योग के पवित्रता नहीं आ सकती। तो यहाँ पे इसलिए बाबा कह रहे कि विशेष सागर है, बाबा आया है हमको दैवी संप्रदाय शिष्टाचारी बनाने। वह है क्षीर सागर सत्युग में, वह घी की नदियां बहती है। सत्युग त्रेता में भारत सदा सुखी सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरों के महल थे। और ये तो भारत 100% इंसॉल्वेंट है, मैं ही आकर 100% सॉल्वेंट शिष्टाचारी बनाता हूँ। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो अपने दैवी धर्म को भूल गए हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है छाछ, ज्ञान मार्ग है मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, यानी विषय का राज्य था। लक्ष्मी नारायण विषय के मालिक थे। बाप ही आकर बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विषय का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मैं विषय का मालिक नहीं बनता हूँ, अगर मालिक बनूं तो फिर माया से हार खानी ही पड़े। माया से हार तुम खाते हो, जीत भी तुमको पानी है। ये 5 विकार में फंसे हुए हो, अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। सत्य बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है। शिव का स्थापन किया हुआ कलयुग को वैश्यालय कहा जाता है। सब विकारी है। अब बाप कहते हैं देह की धर्म छोड़ो, अपनी बात में समझ में बाप को याद करो। तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत, तुम अब कोई को याद नहीं करते। तुम हो विनाश वाले की प्रीत बुद्धि, विनाश वाले हमारी प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो कि श्री श्री 108 परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। 108 की माला फिरते, ऊपर में शिव बाबा, जो फ्लावर रहता है ना उसमें रेड कलर का, वो है शिव बाबा। उसके अगल बगल का मन का बड़ा बड़ा रहता है और अलग से रहता है, वो है माता पिता ब्रह्मा सरस्वती।
फिर नीचे उनके बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं। रुद्राक्ष की माला गाये हुए है, उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना बड़ा राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान में कितने वर्षों से चला जाता। जो भी अनेक धर्मादि हैं सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने। कि पूजा पाठ तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और धर्म भी अब खत्म हो जाने वाले हैं। जो जो भी देह के धर्म है सारे खत्म हो जाने वाले हैं। तब ये यज्ञ पूरा होगा। तो सब एक साथ बाबा पुकारे, मेरा बाबा। अभी तो कितने लोग, अभी तो यूपी का जो मीटिंग होता है उसमें भी कितने मुस्लिम आते हैं, क्योंकि देवी देवता वाले तो हर धर्म में चले गए ना। तो हिंदू मुस्लिम तो कोई रिलीजन था ही नहीं, ये तो हम लोग बना दिए। फिर जन्म बाई जन्म लेते, कोई इधर गया फिर उधर गया, तो वो सब तो भगवान बनाए भी नहीं है। तो अभी जो ज्ञान लेना है वो सारे आएंगे। अभी देखिए सबसे सुंदर सेवा जो कर रहे हैं विदेश में वो चार्ली भाई कर रहे हैं। तो कितना मतलब आश्चर्यजनक है। कितने विदेशी हैं जो बाबा बाबा करते हैं। उसमें भी कितने और उससे नीचे वाले विदेशी हैं जो कृष्ण कृष्ण भी करते हैं। तो रुद्राक्ष की माला पाई हुई है, उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना, हाँ, तो सारे धर्म इस यज्ञ में खत्म होंगे तभी ये यज्ञ पूरा होगा। यह है अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ। सब सामग्री इसमें स्वाहा हो जाए, घर बंधु भाई सब इसमें स्वाहा हो जाए। पैसा किसकी दबी रही धूल में, किसकी चोर लुट जाए ना कहीं पे, बहुत बड़ा अर्थक्वेक हो जाता है तो कहाँ क्या चला गया किसको पता चलता है थोड़े। तो ऐसे ही हम जो भी हमारा पैसा जमा करके रखें, घर जमा करके रखें, वो धूल में मिल जाना। इससे अच्छा है कि उसको यहाँ अगर हम लगा देंगे तो कल कल्पांतर हमको अदम गुना होकर मिलेगा। तो पूछते हैं विनाश कब होगा। अरे जो स्थापना करते हो उनको ही, उनकी ही फिर पालना करनी होती है। यह है शिव बाबा का रथ। शिव बाबा इसमें रथी है, बाकी कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं है। वह तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। बाबा कहते हैं मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप समझाते हैं पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति। देखिए कैसे दुनिया बदली, मतलब आप मूवी से भी समझ सकते हैं। पिक्चर जो मूवीज आती थी उससे भी समझ सकते हैं कि कैसे विकार बढ़ा। जैसे पहले जब से हम लोग मूवी आ रहे हैं तो पहले भक्ति का कितना मूवी आता था, है ना। कितना भक्ति में एकदम सुंदर भक्ति था, एकदम प्योर लगता था कि हाँ एक राम, पहले शिव का आता था एकदम। फिर उसके बाद राम सीता कृष्ण वगैरह सब का आने लगा कि कितना सारा मंदिर में मूर्ति है। पर अब तो लगता है कि जैसे कि और धर्म का भी आने लगा। कभी दिखाता है कि मस्जिद में भी पूजा कर रहा है, मंदिर में भी पूजा कर रहा है। तो कैसे इसमें भी दिखाया ना, अभी बेचारी मूवीज में भी भक्ति हो गई। मूवीज में विकार भी कैसे बढ़ा ये दुनिया में, वो भी मूवीज से हम पता कर सकते हैं। कि जैसे काम विकार ले लीजिए, तो पहले काम विकार प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए दो फूल को दिखाया जाता था, दो हंस को दिखाया जाता था। लेकिन उसके बाद काम विकार दिखाने के लिए सच में दोनों सब सामने आने लगे, और अब तो काम विकार दिखाने के लिए हद ही पार कर गए। तो इसलिए कैसा ये दुनिया हो गया, तो वो थोड़ी था दुनिया पहले का। वो तो गंदा ही हो गया। सब सोचता है कि कैसे ये छूटेगा, तो गृहस्थ कैसे चलेगा। अरे इतना गंदगी से गृहस्थ चलता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि पहले अभिचारी भक्ति थी, फिर कलयुग के अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती। अभी देखिए दीवार पे परछाई आ गया तो उसका पूजा कर रहे हैं। पहले शिव का पूजा करते थे, लिंग का। फिर राम सीता कृष्ण का पूजा शुरू की। उसके बाद गुरुओं की पूजा शुरू की। फिर पेड़ पौधा जमीन आकाश पत्थर ढेकर सबका पूजा शुरू कर दी। उसके बाद अब तो परछाई का गलती से कहीं आकृति कुछ बन गया तो भगवान ही, भगवान आ गए। तो फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं। तुम ऋषि के मालिक बनने लिए पढ़ रहे हो,
बाप आकर मक्खन खिलाते हैं, रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती। ये सब समझने की बात है। नए बच्चे तो इन बातों को समझ न सके, परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तभी आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मैं लिबरेटर बनता हूँ, दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम ले जाता हूँ। निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर हमारी निश्चय बुद्धि है तो हमारे कर्म उस ओर जाएंगे, परमात्मा की ओर जाएंगे। अगर हम संशय है हमारे अंदर कि पता नहीं भक्ति ठीक है कि ज्ञान ठीक है, तो हम अटके रहेंगे। जैसे दो नाव में पाँव रहता है, एक पाँव भक्ति में, एक पाँव ज्ञान में। तो न ज्ञान ठीक से ले पाएंगे और न भक्ति, तो खत्म ही हो गया। तो संशय नहीं रहना चाहिए अपने अंदर। हम अपने आप से पूछे, क्या हम कर रहे हैं? क्या हमको भरोसा है जो हम सुन रहे हैं वो सुनाने वाला भगवान है? क्या हमको भरोसा है कि तारनहार आ गया हमको तारने? तो बाप समा है, उस पर परवाने कोई तो एकदम फिदा हो जाता है, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं, मतलब आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, चले जाते हैं। कोई भी भरोसा नहीं कि हाँ भगवान है। बस अच्छा लगता है सुनना तो सुनते और चले जाते, समझते कुछ नहीं। फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। जो सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं वह तो फिर प्रजा में ही नंबरवार आएंगे। जो फिदा होते हैं वो वर्षा लेते हैं, उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ से ही प्रालब्ध मिलती है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। फिर ज्ञान ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, तुम सदगति को पा लेते हो। सत्युग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होते। सभी अभी सब उस बाप को याद करते हैं, क्योंकि वह है ओशन ऑफ नॉलेज। सबकी सदगति कर देते हैं। फिर हाहाकार बंद हो, जय जयकार हो जाती है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है। यह कोई दंत कथा नहीं है, गीता है भगवान की गाई हुई, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालकर खंडन कर दिया है। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है, ये भगवान ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, करना है, नहीं तो छूट नहीं सकेंगे। तुम हो शिव शक्ति सेना। वंदे मातरम गाया हुआ है ना, हम माताओं को ही कह रहे हैं। वंदना पवित्र की जाती है। कन्या पवित्र तो है, तो सब उसकी वंदना करते हैं। ससुर घर गई भिखारी बने तो सबको माथा टेकती है। सारा मदार पवित्रता पर है। भारत पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी अपवित्र गृहस्थ धर्म। दुखी दुख। सत्युग में ऐसे नहीं होता। बाप बच्चों के लिए तिरी पर बहिष्ठ ले आते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बहुत परेशान है तो उनको कहिए कि देखिए आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, आप 7 दिन का कोर्स करिए। और आप कोर्स कराइए, इसमें कुछ है थोड़ी। चाहे तुलसी हो, चाहे कोई भी घर का हो ना, कोई परेशान है बहुत ना, तो युक्ति उस समय यूज करनी है। उसको कहिए कि आइए 7 दिन का कोर्स करिए, तो आपका सारा प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। आपकी भक्ति का फल देने भगवान आ गए हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हैं। बाप बच्चों के लिए तिरी पर बहिष्ठ ले आते। कितना बड़ा बात है ना? हमारे लिए बाबा हथेली पर बहिष्ठ लेकर आए, लो बच्चों तुम्हारे लिए। घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं, सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग अलग है। अब बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। फिर धरत पर ही धर्म न छोड़िए। 5 विकार का दान दो तो माया का ग्रहण छूटे। तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सत्युग में है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसा बनना। भगवान है ही करीब निवास,
साहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते, क्योंकि वह तो समझते हमको धन आदि बहुत है। हम तो स्वर्ग में बैठे, इसीलिए अब अहिल्याएं ही ज्ञान लेती हैं। भारत तो गरीब है, उनमें जो भी गरीब साधारण है, उन्हों को ही बाप अपना बनाते हैं। उन्हों की तकदीर में है। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है ना। साहूकारों को समझने की फुर्सत नहीं। राजेंद्र प्रसाद के पास बच्चे आ जाते थे, कहते थे बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे। 7 दिन का कोर्स करो। राष्ट्रपति, जो प्रथम राष्ट्रपति थे ना, उनके पास जाते थे, बाबा भेजते थे। तो कहता था, हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर हुआ तो बोले बीमार हूँ। बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं। पहले जब 7 को रोज का कोर्स पूरा करो तब नारायणी नशा चढ़े, ऐसे थोड़ी रंग चढ़ेगा। 7 रोज के बाद पता चलता है कि लायक है वा नहीं। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। लायक होगा तो पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। जब तक भट्टी में पक्का रंग नहीं लगा, तब तक बाहर जाने से रंग ही उड़ जाता है। इसीलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है ना। इसीलिए आपको भगवान यहाँ पे रखे, इस माहौल में सबसे दूर, कि चलो 1 महीना तुम वहां रहो या 7 दिन वहां रहो, भट्टी में रहो, सुबह शाम योग कर करके रंग चढ़ाए। अब ये रंग उतर सकता है? नहीं उतर सकता। तो ऐसे ही रंग चढ़ना होता है, तो इसलिए पहले पक्का रंग चढ़वाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्य को हीरे तुल्य बनाना है। शिव शक्ति बन विश्व का कल्याण करना है। विधारण करे विश्व का कल्याण करना है, यूज करना है, इसको अपने कर्म में। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्य को हीरे तुल्य बनाना है। श्रीमत पर विकारों का दान दे संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। वरदान। परिस्थितियों को साइड सीन समझकर, जो भी परिस्थिति आ रही है उसको क्या समझना है कि हमको हमारी मंजिल है वहां, और वहां जाने के लिए सारी परिस्थितियां जो है ना साइड सीन है। इसको साइड सीन समझकर पार पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा पर, इसको आज ले लें। आज याद करें, कोई परिस्थिति आए, ये तो साइड सीन है, ये 5000 वर्ष पहले भी हुआ, फिर हो रहा है। नथिंग न्यू। मैंने पहले भी इस परिस्थिति को पार की, फिर करो। नथिंग। मैं विजयी रतन आत्मा, स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझते हैं। कोई लूडो का खेल समझे। कोई रोटी काट रहा है, कोई घर में जा रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे से आ रहा है। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन्स है। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन्स देखने जाते हैं। स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब साइड सीन्स हैं। और स्मृति में है कि मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार किए हैं। ये सारे मंजिल के साइड सीन्स को मैंने बहुत बार पार किया है। नथिंग न्यू। स्लोगन। दूसरों को करेक्शन करने के बजाय हम क्या करते हैं, दूसरों को करेक्ट करने चले जाते। दूसरों को करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। मातेश्वरी जी के मधुर। सिर्फ ओम के शब्द उच्चारण का कोई फायदा नहीं। ओम का मतलब होता है आत्मा। जब हम ओम कर रहे हैं तो अपने आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाए। बुद्धि से विजुअलाइज करे कि भ्रुकुटी के बीच ये जो चमकता सितारा है, ये मैं हूँ। उसको देखते हुए ओम मैं आत्मा, ओम ये मैं आत्मा, उसका मीनिंग आत्मा। तो ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना।
उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। हम मनुष्य चाहते हैं तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त होगी, तो शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसी दिखाई दे रही है जो और शांति दुख का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य कारण है कि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा के डोर परमात्मा के साथ जोड़ना है, तभी शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उनको जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उनका यह तरीका बताया जाता है कि पहले उनको ज्ञान और योग का वास धूप लगा और साथ में परम पिता परमात्मा के महावाक्य है, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिमान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखलाता है। अच्छा, ओम शांति। मेरी आत्मा शांत स्वरूप है। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया।